नमस्कार। आज हम शुंग कालीन शिल्पकला के दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र भरहुत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भरहुत स्तूप शुंग कालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र भरहुत है, जो मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य प्रदेश के सतना जनपद में नागौद जिले में इलाहाबाद जबलपुर के बीच लगरगवां स्टेशन के निकट स्थित है। सन 1873 में जनरल कनिंघम ने यहाँ बड़े बौद्ध स्तूप का अवशेष पाया था। स्तूप निर्माण का उद्देश्य यश की प्राप्ति व निर्वाण का मार्ग सुगम करना है। अतः प्रारंभ में यह समाधि के रूप में माने जाते थे, किंतु बुद्ध के पश्चात इन्हें निर्वाण प्रतीक माना गया। स्तूप तैयार हो जाने के पश्चात उसे शाम्यक विहार के नाम से प्रसिद्धि मिली। स्तूप के पूर्वी तोरण पर जो अभिलेख खुदा है, उससे इसकी स्थिति सुगम राज्य में होना पाया जाता है। आज स्तूप का अधिकतर भाग कलकत्ता एवं इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। आरंभ में स्तूप समाधि के रूप में जाने जाते थे, जिनका निर्माण अर्धगोलाकार रूप में किया गया था, जैसा कि पहले बताया, जिन्हें बौद्ध धर्मावलंबी शिल्पकारों ने वैसा ही अपनाया। लेकिन बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों के पश्चात यह स्थल निर्वाण प्रतीक के रूप में माने जाने लगे। यहाँ मूल स्तूप का निर्माण भी सांची की भांति अशोक ने करवाया था। शुंग काल में इसे अलंकृत तथा सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से परिवेष्टनी, वेदिका तथा 4 तोरण द्वारों का निर्माण हुआ है। इस स्तूप का व्यास 68 फुट था। स्तूप तथा वेदिका के मध्य 10 फुट 4 इंच चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था। इस वेदिका में 7 फुट 1 इंच ऊंचे स्तंभ बनाए गए थे। इनकी संख्या 80 थी। इनके ऊपर रखे गए उष्नीशों की लंबाई 330 फीट थी। तोरण द्वार की ऊंचाई 20 फीट से अधिक थी। तोरण द्वार में चौकोर तथा अष्टकोणीय स्तंभों पर 3 बंडेरियां बनी थी। स्तंभों के शीर्ष सिंह या वृषभ मूर्तियों से अलंकृत थे। स्तूप घंटाकार था। स्तूप अंड पर सांची की भांति यष्टि व छत्र सहित चौकोर चौकी बनी थी। इन तोरणों की मुख्य विशेषता यह थी कि उनकी बंडेरियों के दोनों ओर गोल सिरों पर मगरमच्छ की आकृतियां हैं, जिनके मुख खुले हुए हैं और पूंछ गोलाई में है। इन्हें शिशुभार शिरह कहा जाता है। भरहुत स्तूप की रेलिंग पर लंबाई चौड़ाई में बड़े गोल पदक बने हैं, जिनके मध्य में गोल जगह छोड़ी गई है। ऊपर की बंडेरी में धर्म चक्र, जिसके दोनों ओर त्रिरत्न चिन्ह बने थे। विषय: भरहुत के तोरण द्वारों, स्तंभों, सूचियों एवं उष्नीशों पर सुंदर मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। इनमें प्राकृतिक दृश्यों, जातक कथाओं तथा लोक जीवन का सफल उत्कीर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त लताओं, वृक्षों, पशु पक्षियों तथा यक्ष यक्षिणियों का भी भव्य रूपांकन है। प्रमुख दृश्यों में माया देवी का स्वप्न, गर्भधारण, धर्म, यात्राएं, जेतवनदान की कथा, पूजा दृश्य, देवी देवताओं के दृश्य, अजातशत्रु की धर्म यात्राओं के दृश्य, हास्य व्यंग्य के दृश्य आदि की खुदाई की गई है। इस प्रकार दैनिक जीवन के विविध पक्षों का समुचित दिग्दर्शन यहाँ किया गया है। इनके विषयों को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला है जातक कथाएं। यहाँ लगभग 40 जातक कथाएं उत्कीर्ण हुई हैं। अन्य जातक कथाओं के अतिरिक्त मृग व महाकपि जातक प्रमुख है। महाकपि जातक कथा का मार्मिक सृजन यहाँ पर किया गया है। इस अर्धचित्र में वृक्ष के नीचे चौकी पर राजा तथा अन्य चौकी पर बोधिसत्व महाकपि बैठे हैं। ऊपर के दृश्य में एक वानर 2 वृक्षों के बीच में लेटा हुआ सा दृष्टिगोचर हो रहा है। यह हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। दूसरा है बुद्ध जीवन की घटनाएं। 6 बुद्ध जीवन के ऐतिहासिक महत्व के दृश्य उत्कीर्ण हुए हैं। जाति, जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन,
परिनिर्वाण इन प्रमुख घटनाओं के अतिरिक्त अन्य घटनाएं हैं श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध द्वारा उपदेश, देवताओं द्वारा बुद्ध जूड़ा की पूजा एवं उत्सव, बुद्ध के स्वर्गावतरण से संबंधित संकिसा का रत्न चक्रम, अनाथ पिंडक श्रेष्ठी द्वारा बुद्ध को जेतवन विहार का दान, प्रसेनजीत द्वारा बुद्धचर्या, मुचलिन नाग द्वारा बुद्ध की सुरक्षा आदि। जेतवन विहार का दान संबंधी शिल्प जो कि इस स्लाइड में भी दिखाया गया है, इसमें जेतवान के क्रय और दान का आकर्षक दृश्य है। इसकी कथा इस प्रकार है कि बुद्ध के समय में कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जिसे वर्तमान सहेत महेत जिला गोंडा में स्थित है, के नगर सेठ सुदत्त ने, जिसे अनाथों को भोजन देने के कारण अनाथ पिंडक कहते थे और जो बुद्ध का परम भक्त था, बौद्ध संघ के दान देने के लिए श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक बारी मोल लेनी चाहिए, जिसका नाम कुमार के नाम पर जेतवन था। जेत ने कहा, जितने सोने के सिक्के जेतवन की भूमि पर बिछ जाएं वही उसका मूल्य है। सुदत्त ने इसे ललक कर स्वीकार कर लिया, पर कुमार मना करने लगा। यह विवाद न्यायालय तक पहुंचा। वहां अनाथ पिंडक के पक्ष में निर्णय हुआ, क्योंकि असंभव दान मांगे जाने पर भी वह सहर्ष तैयार हो गया था। उस बारी को लेकर नगर श्रेष्ठी ने वहां संघ के लिए विहार अर्थात मठ बनवा दिया। मूर्ति में 3 वृक्षों तथा कुछ वास्तु द्वारा जेतवन दिखाया गया है। आगे एक बैलगाड़ी से स्वर्ण मुद्रा उतारी जा रही है। कुछ लोग स्वर्ण सिक्कों को जमीन पर बिछा रहे हैं। सब सिक्के चौकोर हैं, जैसे शुंग काल में चलते थे। सुदत्त जल की झारी लिए वन का दान कर रहा है। एक और संघ की भीड़ खड़ी है। वास्तु में से एक में भद्रासन बना है। यह बुद्ध का द्योतक है। यह सब हम स्लाइड में दिए गए शिल्प के चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतीक। भरूत स्तूप एक चैतन्य गुफा मानी जाती है। यहाँ बुद्ध की उपस्थिति अनेक प्रतीक चिन्हों से दर्शाई गई है। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि सांची और भरूत में भगवान बुद्ध के प्रतीक बनाए गए हैं। उनकी मानव रूप में मूर्ति नहीं बनाई गई है, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी पूजा उपासना हो, इसलिए उन्होंने अपनी मूर्ति या चित्र बनाने पर निषेध किया था। इसलिए सांची और भरूत में उनके प्रतीक बने हैं, उनकी मूर्ति नहीं बनी है। तो ये प्रतीक हैं धर्मचक्र, जिसका अर्थ है पहला पवित्र नियम, बोधि वृक्ष अर्थात बौद्ध संस्कार, स्तूप बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक है, तो सवार रहित अश्व युवा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, चरण चिन्ह चक्रवर्ती होने का प्रतीक है, तो छत्र बुद्ध की पवित्रता या उपस्थिति का प्रतीक है। हास्य व्यंग। हास्य व्यंग दृश्यों में भावाभिव्यक्ति सबल बन पड़ी है। एक बंदर समूह वाद्य यंत्र बजाते हुए एक हाथी को लिए जा रहा है। इसमें बंदरों की स्वाभाविक चपलता का अनूठा दृश्य है। अन्य उकेरी में मनुष्य के दांत को एक हाथी भारी भरकम संडासी से खींच कर उखाड़ रहा है। अन्य दृश्य हैं भगवान बुद्ध के दर्शन को जाते कौशल नरेश प्रसेनजीत के रथ तथा अनुचरों के दल का दृश्य। मगध नरेश अजात शत्रु गजारूढ़ होकर दल बल सहित भगवान बुद्ध के दर्शनों को जाते हुए, नागराम चक्रवाक की उकेरी, माया देवी का स्वप्न, नागों के दृश्य, शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं, मछुआरे जाल बुन रहे हैं, हिरण के बंधनों को कछुआ काट रहा है, अशोक का चैत्य तथा बिहार भी यहाँ बना है। गजारूढ़ राजा अजातशत्रु अपनी 3 रानियों के साथ आते हुए तथा ऊपर के दृश्य में वज्रासन को हाथ जोड़कर पूजते हुए दिखाए गए हैं। उत्तरी द्वार की बाईं रेलिंग पर धन के राजा कुबेर और यक्षिणी चंद्रा, जिन्हें समृद्धि की देवी माना गया है, इन्हें बनाया गया है। शाल भंजिका की विभिन्न कथाएं यहाँ पर उत्कीर्ण हुई हैं। देव वाहनों का भी यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में उत्कीर्णन हुआ है। भाग्य की देवी श्री माँ, पानी का देव सुदर्शन, बोधि वृक्ष की पूजा आदि शिल्प यहाँ पर उत्कीर्ण हुए हैं। यहाँ स्तूप की छत पर बुद्ध के धर्म उपदेश खुदे थे, जिनका बड़ा भाग पत्थर टूटने से नष्ट हो गया है।
विशेषताएं। इसकी शैली सांची की तरह है, किंतु शुंगकालीन लोक कला शैली का इसमें बाहुल्य है। लाल रंग के चुनार जैसे रवादार पाषाण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। शिल्प तराश कर बनाए गए हैं, अतः तक्षण कला सांची की तरह चपटी न होकर अर्ध उभार लिए हुए है। परवर्ती कला में अलंकारिकता का अभाव है। सूची तथा स्तंभों पर दानदाता के नाम अथवा दृश्य के वर्णनात्मक छोटे छोटे वाक्य खुदे हुए हैं। शिल्पों को देखकर लगता है कि उनमें क्रमबद्धता नहीं है, अर्थात वे क्रम से नहीं बनाए गए हैं। संभवतः कई शताब्दियों तक तक्षण कार्य होने से ऐसा प्रतीत होता है। अलंकारिक आभूषण व पारदर्शी वस्त्र बने हैं। पुरुषों को धोती पहने हुए तथा पटका कमर पर बांधे हुए उकेरा गया है। उत्तरीय भी बनाया गया है। उनकी पगड़ी में सामने के भाग में गांठ दिखाई पड़ती है। पुरुषों का ऊपरी भाग अनावृत बनाया गया है। इन्हें कुंडल, हार, माला तथा कंगन पहने हुए दिखाया गया है। नारी की चोटी कमर तक पहुँचती थी। इस पर करघनी पहनी जाती थी। अलंकृत कमरबंद तथा पटका लहरदार बनाया गया है। पारदर्शी दुपट्टे बनाए गए हैं। प्रायः गला, मांग, हाथ, पैर आदि आभूषणों से संपूरित उकेरे गए हैं। इस काल के अन्य प्रमुख स्तूपों में बौद्ध गया व सारनाथ के स्तूप हैं। शुंग काल की असंख्य मूर्तियां संपूर्ण भारत में पाई जाती है। भरूच में भी सांची की भांति भगवान बुद्ध के स्थान पर चरण चिन्ह, छत्र, पादुका अथवा आसन बनाया गया है। भरूच की कला में सांची जैसी सजीवता तथा कलात्मक कौशल का अभाव है। यहाँ कला शैली में एक रूपता नहीं है। संभवतः इसका कारण कई शताब्दियों तक चलाया गया उत्कीर्णन कार्य है। ऐसी आकृतियों की बहुलता है जिनमें गोलाई या उभार की न्यूनता अधिक है तथा समतलपन आ गया है। रूपाकृतियों की मुद्राएं काल्पनिक अंकित की गई हैं तथा संयोजन के कारण उनमें परिवर्तन भी किया गया है। राय कृष्ण दास ने इसे लोक कला माना है क्योंकि इसमें सांची तथा सारनाथ के स्तंभ जैसा सुथरापन नहीं है। इस समय तक बौद्ध धर्म भारतीय जनमानस में पूर्णतया छा गया था। इस कारण जीवन से ओतप्रोत कला की अभिव्यक्ति की गई है, अर्थात भरूच की कला में भारतीय जनमानस को पूरी तरह अभिव्यक्त किया गया है। स्तूप कला भारतीय मूर्ति कला में स्वर्ण अध्याय है, जिनकी तक्षण कला विषय की प्रस्तुति, संयोजन, आकृतियों का शैलीकरण, स्थानीय लोक कला की कृतियों में समावेश, कलाकारों का आश्रयदाता की भावनानुरूप चित्रण के मध्य स्वयं के विचारों का समावेश करना आदि स्तूप कला के इस महत्वपूर्ण युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिसका प्रभाव परवर्ती भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला परंपरा में देखा जा सकता है। शुंगकालीन अन्य केंद्रों में बुद्ध गया की वेदिका का शिल्पांकन भी सांची तथा भरूच से पूर्णतया प्रभावित है। उड़ीसा के उदयगिरी पर्वत में कई गुफाएं हैं। इनमें रानी गुफा में मूर्तियों की एक लंबी श्रेणी है। इन मूर्तियों में भी चपटेपन का भान स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भीटा से इस काल का एक पंचमुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। एक अन्य 5 फीट लंबा शिवलिंग जिसके सहारे शिव सटकर खड़े हैं, गुड़ीमल्लम से प्राप्त हुआ था। उड़ीसा की गणेश गुफा तथा जय विजय गुफा भी इस समय की कला के सुंदर उदाहरणों से संपूरित हैं। अनंत गुफा में गजलक्ष्मी, अश्वरथ पर आरूढ़ सूर्य, वृक्ष, सर्प आदि बने हैं। इस काल की अनेक पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। इन सभी प्रतिमाओं में प्रायः चपटापन विद्यमान है। कौशाम्बी, इलाहाबाद, मूसानगर, कानपुर, सारनाथ, वाराणसी आदि स्थानों से भी कुछ मूर्तियां इस काल की मिली हैं। शुंगकालीन कला में लोक कला का भाव स्पष्ट है। शुंगकालीन मूर्ति कला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।